हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है वेदांती मैम कॉन्सेप्ट लैब, जहां आप इंजीनियरिंग फिजिक्स बहुत ही इजी और कॉन्सेप्ट बेस्ड तरीके से समझेंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टूडेंट इंजीनियरिंग फिजिक्स की यूनिट 1, जिसके सारे टॉपिक को हम बेसिक से शुरू करेंगे और एग्ज़ाम लेवल तक की प्रिपरेशन करेंगे ताकि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं हमारा यूनिट 1 का ये सफ़र इंजीनियरिंग फिजिक्स का। स्टूडेंट्स, जब आप इंजीनियरिंग फिजिक्स की यूनिट 1 देखते हैं तो इसका नाम है वेव नेचर ऑफ पार्टिकल एंड श्रोडिंगर इक्वेशन। इसके सारे टॉपिक्स जो आपके सिलेबस में दिए हैं वो मैंने यहाँ मेंशन कर रखे हैं, जिसमें से इम्पॉर्टेंट टॉपिक अगर मैं देखूं तो टाइम डिपेंडेंट टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पार्टिकल इन अ वन डायमेंशनल बॉक्स है। इसके साथ में वीजी एंड वीपी रिलेशनशिप यानी ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी है। लेकिन जब आप ये यूनिट स्टार्ट करते हैं तो इस यूनिट का स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन देने के लिए हमें लाइट की एक प्रॉपर्टी या उसके बारे में, उसके नेचर के बारे में पढ़ना पड़ता है। तो जो आपका पहला टॉपिक रहता है यूनिट 1 का वो है वेव एंड पार्टिकल ड्युअलिटी। वेव एंड पार्टिकल ड्युअलिटी जिसे हम कहते हैं लाइट का दोहरा व्यवहार, जिसमें आप स्टूडेंट्स देखते हैं कि लाइट दोहरा व्यवहार करती है, यानी वो वेव की तरह भी बिहेव करती है और पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है। तो ये क्या कॉन्सेप्ट है, ये कैसे हमें प्रिपेयर करना है एग्ज़ाम के लिए, उसके नोट्स आप इसमें से नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको समझाती हूँ कि वेव एंड पार्टिकल ड्युअलिटी क्या है। To understand the wave and particle duality, it is necessary to know that what is particle and what is wave. Wave and particle duality को समझने के पहले आपको ये पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि आखिर ये पार्टिकल क्या होता है और ये वेव क्या होती है। तो देखते हैं पार्टिकल क्या है और वेव क्या है। द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टिकल इज ईजी टू ग्रेस। जो पार्टिकल का कॉन्सेप्ट होता है ना वो समझने में आसान होता है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल हैज़ मास, वेलोसिटी एंड मोमेंटम और साथ ही साथ एनर्जी। जो कोई भी पार्टिकल होता है ना उसका कोई वेट होता है, कोई वेलोसिटी होती है जिस वेलोसिटी से वो आगे बढ़ता है, मोमेंटम है और उसकी एक एनर्जी होती है। जब मैं वेव की बात करती हूँ ना तो वेव का कॉन्सेप्ट जो होता है पार्टिकल से डिफिकल्ट होता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ वेव इज बाइट मोर डिफिकल्ट देन दैट ऑफ पार्टिकल। अब ये पार्टिकल को समझना तो ईजी है, मास, वेलोसिटी और मोमेंटम, एनर्जी, जिसके बारे में हम सब समझते हैं। लेकिन वेव की जो डेफिनेशन दी जाती है, उसकी जो कुछ प्रॉपर्टी उसके साथ रहती है वो होती है अ वेव इज स्पेसिफाइड बाय इट्स फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वेलोसिटी। अब ये फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ क्या है? हम मास समझते हैं कि वेट है, वेलोसिटी समझते हैं कि वो किस उससे आगे बढ़ रहा है। लेकिन जब हम वेव की बात करते हैं ना स्टूडेंट तो आती है टर्म फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। ये बहुत ही बेसिक टर्म है। फिजिक्स अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि वेव क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, वरना आप बस रट्टा मारेंगे। रट्टा नहीं मारना है, हमें पहले ये समझना चाहिए कि जब हम लाइट का दोहरा व्यवहार पढ़े तो पार्टिकल को हम समझते हैं, वेव को समझ रहे हैं, हमें पता है वेव की फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ है, पर ये फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ है क्या? तो चलिए मैं आपको समझाती हूँ इसमें कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ क्या होती है। देखिए स्टूडेंट, जब भी कोई वेव ट्रैवल करती है या आप जब भी किसी वेव को देखते हैं तो वो कुछ इस तरह से ट्रैवल करती है। जो वेव का ऊपर का पार्ट होता है ना उसे बोलते हैं क्रस्ट, और जो नीचे का पार्ट होता है उसे बोलते हैं थ्रो। हिंदी में इसे शंख बोलते हैं ऊपर वाले को, नीचे वाले को गर्द बोलते हैं। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? ऊपर वाले पार्ट को बोलेंगे क्रस्ट और नीचे वाले पार्ट को बोलेंगे थ्रो। देखिए ये एक दो क्रस्ट हैं ऊपर के, ये दो थ्रो है नीचे के। तो अगर मैं बोलूँ दो क्रस्ट के बीच की जो दूरी है ना, जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का, उसे वेवलेंथ कहते हैं। या फिर मैं बोलूँ जो दो नीचे के थ्रो है ना उनके बीच की जो दूरी होती है या जो डिस्टेंस होता है उसी को क्या बोलती हूँ? वेवलेंथ। अगर डिफाइन करें द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट, दो आसपास के क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस, या और अगर कहें तो द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव थ्रो इज नोन एज वेवलेंथ। तो ये आप देख रहे हैं कि
इस वेव की वेवलेंथ मतलब वेव के बीच का लेंथ है वो कुछ इतनी है। अगर इस ए को मैं इसे ए मान लो और एक दूसरी वेव लेती हूँ, ये है आपकी बी, जिसमें ये वेव कुछ इस तरह से ट्रेवल कर रही है, तो आप देखेंगे कि इसका जो क्रस्ट है ना, देखो इसके बीच की दूरी कितनी कम है, या इसके जो थ्रो है इसके बीच की दूरी कितनी कम है। तो यहाँ मैं कहती हूँ कि ये वाली वेव की जो वेवलेंथ है वो कम है, इसकी वेवलेंथ क्या है क्लास, कम है, और इसकी वेवलेंथ क्या है, ज़्यादा है। तो अगर मैं लिखूँ लैम्डा इज इक्वल टू ए इज ग्रेटर देन बी, जो ए है वो बी से बड़ा है, किसके लिए, वेवलेंथ के लिए। तो आप देख सकते हैं इनके बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है, वेवलेंथ ज़्यादा, इनके बीच का डिस्टेंस कम है, वेवलेंथ कम। तो आप समझ गए वेवलेंथ क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट या फिर टू सक्सेसिव थ्रो के बीच का डिस्टेंस। अब एक और टर्म यूज हुई फ्रीक्वेंसी। अच्छा, वेवलेंथ को डिनोट करते हैं लैम्डा से, किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी, जिसे न्यू से डिनोट करते हैं। तो देखिए ये एक वेव है, ये दूसरी वेव है, माना ए से बी तक वेव्स जा रही हैं, यहाँ भी ए से बी तक वेव जा रही हैं, यहाँ भी ए बी सेम है और यहाँ भी ए बी सेम है। जब ये वेव इस डिस्टेंस को ट्रेवल करती है तो यहाँ आप देखते हो नंबर ऑफ वेव क्या है, ज़्यादा है, और जब मैं इसकी बात करती हूँ तो नंबर ऑफ वेव क्या है, कम है। तो मैं कहूँगी इसकी फ्रीक्वेंसी हाई है और इसकी फ्रीक्वेंसी लो है। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, किसी दिए गए पॉइंट पर किसी दिए गए समय में जितनी नंबर ऑफ वेव जाती है उसे मैं उसकी फ्रीक्वेंसी कहती हूँ। नंबर ऑफ वेव पास इन अ गिवन पॉइंट, किसी दिए गए पॉइंट पर कितनी नंबर ऑफ वेव जा रही हैं उसे मैं क्या बोलूँगी, उसकी फ्रीक्वेंसी। तो अब देखिए यहाँ फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, क्या है क्लास, ज़्यादा है, और इन वेव के बीच का डिस्टेंस क्या है, कम है। तो मैं बोलूँगी इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है लेकिन वेवलेंथ कम है। इसकी बात करूँ तो इसकी देखिए डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है, लेकिन नंबर ऑफ वेव कितनी है, कम है। तो मैं बोलूँगी कि इसकी वेवलेंथ तो ज़्यादा है लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी क्लास, कम हो जाएगी। इसका मतलब वेवलेंथ अगर ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम है, फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा है तो वेवलेंथ कम है। तो इसका मतलब हो गया कि जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है ना वो वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब कि अगर एक ज़्यादा होगी तो दूसरी कम हो जाएगी, अगर एक कम होगी तो दूसरी ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ आप समझ चुके हैं फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ क्या होती है। कभी भी आपसे वाई पूछा जाए कि वेवलेंथ क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट या टू सक्सेसिव थ्रो, दो आसपास के क्रस्ट या दो आसपास के थ्रो के बीच की दूरी को कहते हैं वेवलेंथ। या फ्रीक्वेंसी किसी दिए गए पॉइंट में कितनी नंबर ऑफ वेव ट्रेवल कर रही है उसे उस वेव की फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जब नंबर ऑफ वेव ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, जब नंबर ऑफ वेव कम है तो फ्रीक्वेंसी कम है। और बिल्कुल याद रखिए फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसी है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती है, एक बढ़ेगी तो दूसरी ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। चलिए क्लास इतना समझ गए। तो हम ये देख चुके हैं कि पार्टिकल क्या होता है और वेव क्या होती है। अब हम हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो है वेव एंड पार्टिकल ड्यूअलिटी। तो आगे देखते हैं कि जब हम समझ गए पार्टिकल क्या है, वेव क्या है, तब साइंटिस्ट ने कैसे साबित करा। कुछ साइंटिस्ट ने बोला कि नहीं लाइट तो पार्टिकल है, तो कुछ ने उनका विरोध करा, उनको अपोज करा और बोला कि अरे नहीं नहीं, लाइट का बिहेव पार्टिकल जैसा नहीं है, वेव के जैसा है। तो देखिए, तो जब साइंटिस्ट ने ये कहा कि नहीं लाइट का बिहेवियर पार्टिकल के जैसा है, तो उन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू पार्टिकल थ्योरी के अनुसार लाइट रेज आर मेड अप ऑफ पार्टिकल। क्या कहा गया, अकॉर्डिंग टू पार्टिकल थ्योरी लाइट रेज आर मेड अप ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल थ्योरी के अनुसार लाइट रेज पार्टिकल की बनी है, वाइल अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी लाइट रेज मेड अप ऑफ वेव। और वेव थ्योरी के अनुसार जो लाइट रेज है वो किसकी बनी है, वेव की। तो अब यहाँ बात आ गई कि कौन सही और कौन गलत है। तो सभी ने अपने को सही साबित करने के लिए कुछ प्रूफ दिए। तो जिन साइंटिस्ट ने कहा कि लाइट का बिहेवियर पार्टिकल जैसा है, तो उन्होंने कहा कि लाइट के कुछ दो इफेक्ट होते हैं, एक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और एक है कॉम्पटन इफेक्ट, कैन बी एक्सप्लेन ओनली बाय पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट को तभी समझ सकते हैं जब लाइट का बिहेव कैसा हो, पार्टिकल के जैसा। वेयर इज डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कैन बी एक्सप्लेन ओनली बाय वेव नेचर ऑफ लाइट। इसी तरह लाइट का एक और नेचर है डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस। तो कुछ साइंटिस्ट ने बोला कि जो डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस है वो तो हम तभी समझ सकते हैं जब लाइट कैसा बिहेव करे एज अ वेव की तरह। तो यहाँ पे चार आप
टॉपिक देख रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, जिसमें से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट तब समझोगे जब लाइट कैसी हो, पार्टिकल। डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस तब समझोगे जब लाइट कैसी हो, वेव। तो इस तरह से सभी साइंटिस्ट के बीच में ये बात चल रही है कि कौन सही है कौन गलत है। तो देखिए, पहले मैं बता देती हूँ कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट है क्या। आपने नाम तो देख लिए, पर होता है क्या ये भी पता होना चाहिए ना, कि बस ऐसे थोड़ी कि याद कर लेंगे। याद नहीं करना है, समझना है। क्यों ऐसा कहा गया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट तभी समझोगे जब पार्टिकल है, या डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस तभी समझोगे जब वेव है। तो क्लास देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। जब ये एक मेटल सरफेस है, क्या है ये, मेटल सरफेस। देखिए, मेटल सरफेस पे जब आप इंसिडेंट लाइट डालेंगे तो मेटल सरफेस पे जो चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मेटल की सरफेस से बाहर निकल जाते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले उन्हें बोलते हैं इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो मेटल की सरफेस पर लाइट वेव के पड़ने पर फोटो इलेक्ट्रॉन्स का बाहर निकलना क्या कहलाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब क्लास, कोई चीज़ तभी बाहर निकलेगी ना जब उसका कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ से टकरा रही है। इसका मतलब दोनों की, और टकराने के बाद दोनों की पोजीशन में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। देखिए, यहाँ से लाइट गई, यानी मानो कि लाइट कैसी पार्टिकल है। जब ये पार्टिकल इन इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे तभी ये बाहर निकलेंगे ना। अगर ये वेव मान लेते तो क्या इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते, नहीं निकलते, क्योंकि वेव के पास तो इतनी पावर है ही नहीं कि वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दें। तब कहा गया कि ये अगर समझना है ना तो तभी समझ सकते हो जब लाइट कैसी बिहेव करे, एज अ पार्टिकल। चलो, एक और इफेक्ट है कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट में इंसिडेंट फोटोन को इलेक्ट्रॉन से टकराया जाता है। तो जब ये इनके बीच में टक्कर होती है, जब ये इसे हिट करते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन जिस स्थिति में, जिस पोजीशन में वो वहाँ उसमें ना रह के स्केटर्ड हो जाता है, यानी कि फैल जाएगा, मुड़ जाएगा। और इसी तरह से जो इंसिडेंट फोटोन सीधे जा रहे थे वो अब सीधे ना जाके वो भी अपनी स्थिति से, पोजीशन से मुड़ जाएंगे। तो देखिए, इसकी भी पोजीशन चेंज हो गई, इसकी भी पोजीशन चेंज हो गई। तो क्लास आप देखते हैं कि ये चीज़ भी तभी समझ सकते हो जब पार्टिकल की तरह बिहेव करे इंसिडेंट लाइट। किसकी तरह बिहेव करे, पार्टिकल की तरह। क्योंकि जब एक पार्टिकल किसी दूसरे पार्टिकल से टकराएगा तभी उनकी पोजीशन चेंज होगी। अगर ये पार्टिकल ना मान के वेव मान लेती ना, तो ये जो लाइट है उस लाइट की वजह से ये इलेक्ट्रॉन के पोजीशन में कोई चेंज नहीं होता, ये अपनी स्थिति में ही रहता। लेकिन इसकी पोजीशन चेंज हुई तब ये समझ में आया, नहीं नहीं, इससे तो हम तभी समझ सकते हैं जब लाइट कैसी हो, पार्टिकल हो। चलिए, तो ये दो सपोर्ट कर रहे हैं किसको, पार्टिकल को। अब बात करते हैं इन दो की। देखिए, लाइट का एक बिहेव होता है डिफ्रैक्शन। जब लाइट को किसी होल से गुजारा जाता है ना, तो जो लाइट सीधे जा रही होती है वो उस होल के कॉर्नर से मुड़ जाती है, बेंट हो जाती है, जिसकी वजह से ये पूरे कमरे में फैल जाए। मान लीजिए एक अंधेरा कमरा है, एक अंधेरा कमरा है जिसमें बाहर से एक होल है, दरवाजे में एक होल है जिससे लाइट अंदर आ रही है। तो जब लाइट अंदर आती है ना, तो वो इस होल के एकदम सीधे नहीं निकल जाती है, वो क्या करती है, पूरे कमरे में इस तरह से फैल जाती है। इसे बोलते हैं डिफ्रैक्शन। और डिफाइन करो तो बेंडिंग ऑफ लाइट। क्या कहूँगी, बेंडिंग ऑफ लाइट। चलिए, तो ये मैं तभी समझ सकती हूँ जब लाइट का बिहेवियर का कैसा हो, वेव की तरह हो। पार्टिकल की तरह होता ना तो लाइट इस होल से सीधे निकल जाती, ऐसी बेंडिंग तो होती ही नहीं ना। तब कहा गया कि नहीं, डिफ्रैक्शन तो तभी समझा जा सकता है जब लाइट कैसा बिहेव करे, वेव की तरह। चलो ठीक है, अब आगे बात करते हैं। इंटरफेरेंस एक टर्म है जिसमें क्या होता है कि आपके पास एक वेव है, एक लाइट वेव है और एक दूसरी लाइट वेव है। माना कि ये ए, माना कि ये है बी। तो जब ए और बी एक दूसरे से इंटरफेयर करते हैं ना, तो ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाते हैं। ये एक वेव और इसके ऊपर सुपर इम्पोज हो गई दूसरी वेव। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है इंटरफेरेंस। और जब इस तरह का इंटरफेरेंस होता है तो हमें ब्राइट बैंड मिलते हैं। कैसे बैंड मिलते हैं, ब्राइट बैंड। तो ये भी तभी पॉसिबल है ना जब लाइट कैसा बिहेव करे, एज अ वेव, वरना तो डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस होने ही नहीं चाहिए थे। तो देखिए, तो कुछ साइंटिस्ट ने बोला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट पार्टिकल बिहेवियर है, ठीक है। तो कुछ ने बोला नहीं, डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस वेव बिहेवियर है। तब आगे जाके आइंस्टाइन ने ये बताया कि देखिए, जब ये चारों बिहेवियर लाइट के तभी समझे जा सकते हैं जब आधा लाइट फोटोन के पार्टिकल की तरह बिहेव करें और आधा लाइट वेव की तरह। तो आगे जाके आइंस्टाइन ने बताया कि रुको,
मैं समझ रहा हूँ कि हाँ ये प्रॉपर्टीज हम पार्टिकल होने पर ही समझेंगे, ये प्रॉपर्टी हम वेव होने पर ही समझेंगे। तब आखिर में जाके हेंस इन 1905 आइंस्टाइन सजेस्टेड दैट लाइट हैज प्रॉपर्टी ऑफ बोथ पार्टिकल एंड वेव। तब आगे जाके आइंस्टाइन ने ये बताया कि नहीं, लाइट का प्रॉपर्टी दोनों तरह की होती है, पार्टिकल भी है वेव भी है। आइंस्टाइन नेम दिस नेचर ऑफ लाइट एज अ ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। और आइंस्टाइन ने लाइट की इस नेचर को क्या कहा? लाइट का दोहरा व्यवहार, मतलब वो कभी तो पार्टिकल है तो कभी वेव है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे आपका आंसर कंप्लीट होता है वेव एंड पार्टिकल ड्युअलिटी। तो वेव एंड पार्टिकल ड्युअलिटी का ये टॉपिक है। आप इस टॉपिक के नोट्स को बहुत अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर चाहें तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी के अंदर। ये नोट्स आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे और बहुत इजी लैंग्वेज में बनाए हैं, जिससे आप एग्ज़ाम लेवल की प्रिपरेशन बहुत ही इजी तरीके से कर सकें। ये देखिए, इन सभी को आप नोट डाउन कर लीजिए या फिर अपने नोट्स में इंक्लूड कर लीजिए, जिससे कि आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। ये नोट्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है ना, तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं ऐसे वीडियो और डालती रहूँ। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, जो रहेगा आपके इस यूनिट का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो है लुईस डी ब्रोगली या फिर मैटर वेव। जिससे क्वेश्चन आता है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, डी ब्रोगली थ्योरी, या डिराइव डेरिवेशन फॉर वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करते हैं। आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में।